So today we are going to discuss about the topic. आपको देखो, लाइफ में कभी न कभी हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पड़ता है, किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, कुछ करने का ज़रूरत पड़ता है। So today we are going to discuss about what? नीड। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? नीड। नीड को हम लोग क्या बोलते हैं? ज़रूरत। क्या बोलेंगे? ज़रूरत। इसी को आवश्यकता भी बोलते हैं क्या? इसी को आवश्यकता भी बोलते हैं। सी द नीड कैन बी एक्सप्रेस इन टू डिफरेंट वेज। नीड को हम लोग दो अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला ये कि जब आपको किसी चीज़ का ज़रूरत पड़े, और दूसरा ये जब आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़े। देखो, किसी चीज़ में नो एक्शन हो गया ना, और कुछ करने की ज़रूरत पड़े तो एक्शन हो गया, काम हो गया। जैसे अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत है ना, तो ये पढ़ना क्या है? काम है, इट्स एन एक्टिविटी। ठीक है, तो जब आप कुछ काम करने की ज़रूरत पड़े आपको, तो वहाँ पे हम नीड टू के साथ, किसके साथ? नीड टू के साथ एक्शन का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। लेकिन जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, जैसे मान लो आपको स्मार्टफोन की ज़रूरत है, आने वाले टाइम में आपको पैसे की सख्त ज़रूरत पड़ेगी, है ना, अच्छे दोस्तों की भी ज़रूरत पड़ेगी, पार्टनर्स की भी ज़रूरत होगी। तो इसमें कुछ चीज़ है, कुछ पर्सन है, कुछ कंडीशन है, कुछ सिचुएशन है ना। तो उस केस में आप क्या करेंगे? नीड के साथ, किसके साथ? नीड के साथ किसका यूज़ करेंगे आप? नो एक्शन। और आप सभी को पता है कि नो एक्शन क्या होता है? यू बेटर नो। सारे लोग जानते हैं क्या होता है नो एक्शन। क्या होता है रूबी? नो एक्शन। नो एक्शन क्या होता है? V1 V2 को आए, उसको नो एक्शन बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। और कोई नो एक्शन? ज्ञान प्रकाश। ठीक है, लाइक बोलो बबलू। लाइक हाँ, चलिए साहिल। सर, जिसका वर्क ना हो उससे नो एक्शन। एग्जाम्पल बताओ। देखो इतना टाइम लेगा रंजन। सर, जिसमें वर्क ना हो, जैसे एग्जांपल में मुझे राम जैसे दोस्त की जरूरत है। ठीक है, राम जैसे दोस्त की ज़रूरत है। ठीक, सही है। चलो वैभव, नो एक्शन। लाइक गड़बड़ है। युवराज। जैसे खाना पीना सोना ये सब कुछ भी लास्ट में ना ये ना लगे। हाँ, तो तो और गड़बड़ हो गया, ब्लंडर कर दिया तुम। सर, खाना पीना ये सब सारा काम है, ये सब तो काम है तो नो एक्शन कहाँ हो? तो एक्शन ना हो गया वो। सर, इसका यूज नहीं करेंगे। चलो विनीता, पलट गया देखो, इसको पलटू बोलते हैं। चलो तुम बताओ। बात करते हैं, जब किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग नो एक्शन बोल सकते हैं। तो मजे करिए तो काम न है? कैसे काम? मज़ा करना एक्टिविटी न है क्या? मज़ा कैसे आएगा? जब आप मूवी वगैरह देखेंगे, मूवी देखना काम है। जब आप कुछ खेलेंगे, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, लूडो, वॉट एवर इट इज़, तो एक्टिविटी न हुआ। ठीक, चलो अनीस तुम बताएगा नो एक्शन। बोलो। हाँ, अरे नो एक्शन जिसमें काम ना हो, सब तो बोल रहे हैं, है ना, वह नो एक्शन होता है। तो काम किस में नहीं होगा?
जब किसी का नाम लेंगे तो काम नहीं होगा, जब कोई स्थिति के बारे में बात करेंगे तो काम नहीं होगा। हाँ, अभी आया लाइन पर, तो ये सब बोलना चाहिए था ना, कब से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तुमसे पूछे ही नहीं। चलो ठीक है। So the no action is what? The name, condition, quality, situation, है ना, सबका सब क्या है? Profession, occupation, सबका सब क्या है? No action. So it can be explored and expressed in two different ways, where there is work and where there is no work. एक जहाँ पे कुछ काम हो और एक जहाँ पे कुछ काम ना हो। तो काम हो तो क्या यूज करेंगे? नीड टू के साथ एक्शन फर्स्ट। काम ना हो तो क्या यूज करेंगे? नीड के साथ नो एक्शन। जैसे हम एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक। और हमने आपको बोला कि आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत है। लैपटॉप ऐसी होता है कि ज़रूरत है कि नहीं है? बताओ। दोनों की ज़रूरत है ना। तो एक में पढ़ना स्टडी, ठीक, वर्क हो गया। दूसरे में लैपटॉप नेम हो गया, किसी डिवाइस का नाम है, ठीक है ना, लैपटॉप। ये क्या हो गया? नो एक्शन हो गया। बात समझ में आ गया? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू डिफरेंट वेज, व्हेन देयर विल बी एक्टिविटी एंड वेयर देयर वोंट बी एक्टिविटी। जहाँ पे कुछ काम ना हो या फिर जहाँ पे कुछ काम हो। व्हेन देयर विल बी एक्टिविटी, जब कुछ काम होगा, विल यूज नीड टू एन एक्शन फर्स्ट। और व्हेन देयर वोंट बी द एक्टिविटी, जहाँ पे कुछ काम नहीं होगा, नीड प्लस नो एक्शन। It can be expressed in 3 different kinds. इसको 3 अलग अलग प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है। You better know, in present, in past and in future. ठीक है ना। नीड को 3 अलग अलग तरह से क्या किया जा सकता है? एक्सप्रेस किया जा सकता है। किसमें? प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में। Now, see. Once you started talking about need in present, जब आप need को present में बोलेंगे तो all subject के साथ क्या यूज़ करेंगे? बताओ मुझे, क्या यूज़ करेंगे आप? आपको पता है कि डू डज है, जग जाहिर है, सब कोई जानता है ना। तो ये भी तो जानते हो कि डू के साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट जानते हो? बताओ जल्दी से, क्या? बोलो बोलो। I, we, you, they and names. Does के साथ बताओ? He, she, it and name. यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? आपको पता है ना कि इन सारे सब्जेक्ट के साथ हम एक्शन का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो बताओ, नीड यूज करेंगे और नीड टू के साथ क्या? एक्शन फर्स्ट। आपको पता है कि इन सारे सब्जेक्ट के साथ एक्शन का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? कौन सा फॉर्म? 5th फॉर्म। तो बताओ, नीड का 5th फॉर्म क्या हो जाएगा? नीड्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। और नीड्स टू के साथ क्या यूज करोगे? समझ में आ गया? एक और छोटा सा चीज़ याद रखने लायक है कि आपको ये बताया गया है कि जहाँ पे डज का यूज़ होगा वहाँ पे नीड्स का यूज़ होगा? क्यों नहीं होगा भाई? ये भी तो जानना जरूरी है, क्यों नहीं होगा? हाँ, अगर नीड्स लगाएंगे तो दोनों हो जाएगा 5th फॉर्म। और किसी एक सिंगल स्टेटमेंट में एक साथ 2 5th फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। समझ में आ गया सबको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नियम कानून हो गया खत्म, इतना ही था, है ना।
चलो ओके, तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बहुत ही छोटा है। और क्वेश्चन क्या है कि क्या आपको अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है? अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है? चलिए बता दीजिए फटाफट से स्ट्रक्चर बताओगे। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या? नीड टू एंड एक्शन फर्स्ट। नाउ द क्वेश्चन मार्क। टेल मी द स्टेटमेंट। डू यू नीड टू? यहाँ तक तो कोई जोर नहीं है, सब यही सेम चीज लिखे हैं। डू यू नीड टू लिख दिए। अब किस चीज की जरूरत बताओ? अंग्रेजी बोलने की, है ना? तो अंग्रेजी बोलना हो क्या बोलेंगे? स्पीक इन इंग्लिश। तो हमने क्या पूछा? डू यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश। आप ही बता दो कि जरूरत है कि नहीं है। तो अगर है जरूरत तो आप क्या बोलेंगे? When you answer become positive, आप क्या बोलेंगे? हाँ, मुझे ना, मुझे क्या अंग्रेजी बोलने की जरूरत है। चलिए स्ट्रक्चर बताइए फटाफट से, कैसे बोलेंगे? यस सब्जेक्ट प्लस व्हाट? या तो नीड या फिर नीड्स। टू के साथ एक्शन फर्स्ट फॉर्म। किसी को कोई तकलीफ? स्टेटमेंट आप मुझे बताएंगे रंजन। चलिए बताइए जल्दी से फटाफट। यस आई नीड टू व्हाट? स्पीक इन इंग्लिश। एक बात बताओ, आई नीड होगा कि आई नीड्स होगा? पक्का? श्योर? कौन कौन बोल रहा है कि नीड होगा, नीड्स नहीं होगा? आई नीड्स होगा कि नीड होगा? जल्दी बोलो। नीड्स होगा। और रूबी क्या होगा? नीड। इधर क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र। क्या होगा? नीड की नीड्स? इधर रंजन, साहिल, पक्का? हाँ तब ठीक है। चलो नीड्स क्या है बोल रही थी तुम? यहाँ साफ साफ जब लिख लिए हैं कि आई के साथ नीड टू ही यूज करेंगे तो कंफ्यूजन क्या हो गया? ज़्यादा जोर देंगे तो गलत बोलना चालू कर देंगे, नहीं ना? ठीक है, तो यस आई नीड टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, कभी कभार डाउट हो जाता है, नहीं बार बार पूछ रहे गलत तो नहीं है। चलो ओके, तो स्टेटमेंट अगर निगेटिव हो गया तो नाउ टेल मी। नहीं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। देखो तो छोड़ दिए हैं, लिख लेना, ठीक ना? चलो स्ट्रक्चर बताओ जल्दी से। नो व्हाट? सब्जेक्ट प्लस व्हाट? डू और डज नॉट प्लस नीड टू एंड एक्शन फर्स्ट। स्टेटमेंट बताएंगे? बोलो बोलो जल्दी से। आई डू नॉट नीड टू स्पीक इन इंग्लिश। छोड़ दें? लिख लेंगे आप? रंजन छूटेगा नहीं ना? गुड। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप बता भी सकते हैं। ठीक है। डू यू नीड टू टेल द ट्रूथ? बोलो।
Yes, I need to. यस आई नीड टू टेल द ट्रूथ। हाँ मुझे, चलो हिंदी को हटा दो, छोड़ दो, ठीक है ना। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, डू यू नीड टू गो टू योर होम? ओके। हमने एक और क्वेश्चन पूछा, हमने पूछा डज शी नीड टू स्टडी आवर्स टुगेदर? Yes, she needs to study hours together. Do they need to earn money? Yes, I need to. Again, listen the question. Do they need to earn money? They need to earn money. Yes, they need to earn money. Right? एक और क्वेश्चन है, और मनी बोल रहे ना, पैसा कमाना काम न है, पैसा ना नो एक्शन है, कमाना तो काम है। हाँ, आप लोगों को पैसे की जरूरत है, यू नीड मनी, बट आपके जो गब्बर सिंह लोग हैं, आप समझते हैं ना गब्बर सिंह? Yes. आप पापा लोग गब्बर सिंह ही ना है, चलो ठीक है। तो उनको पैसे कमाने की जरूरत है, कमाएंगे नहीं तो आपको देंगे कहाँ से? तो उनको कमाने की जरूरत है और आपको पैसे की जरूरत है ना। चलो एक और क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, डू यू नीड टू फॉलो योर रूटीन्स? Yes, I need to follow. यस आई नीड टू फॉलो माई रूटीन। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, डू यू नीड टू मेक अ फ्रेंड? ओके ओके गो, रिलैक्स कर लो। देखो पेन गिरा, उठाओ पेन उठाओ। तो आगे बढ़ जाए हम लोग? चलो ओके। अब देखो ये क्या था, नीड टू के साथ एक्शन फर्स्ट था ना। अब देखते हैं कि जब कुछ चीज का जरूरत आपको होगा तो आप कैसे बोलेंगे। नाउ इट इज अबाउट नीड प्लस नो एक्शन। व्हाट इट इज? नीड प्लस नो एक्शन। ठीक है ना, इट इज अबाउट नीड प्लस नो एक्शन। चलो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा एक छोटा सा, इसमें तो रूल्स रेगुलेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, सब तो यही वाला है ना। चलो तो दोबारा लिखाना नहीं ना है, गुड। सीधा सा क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन ये है भाई लोग कि क्या आपको अच्छे दोस्तों की जरूरत है? अच्छे दोस्तों की जरूरत है? चलो स्ट्रक्चर बताओ फटाफट, जल्दी बोलो। क्या बोलेंगे? डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नीड टू होगा, नीड ओनली, एंड नीड के साथ नो एक्शन। एनी डाउट डू यू हैव? नाउ टेल मी द स्टेटमेंट। डू यू नीड, फिर सब टू बोलता है। डू यू नीड गुड फ्रेंड्स? अब देखो इतना बताए, इतना चिल्लाए, तब और टू लगा, अरे ऑब्वियस गलत है ना? हाँ एकदम गलत है, सरासर गलत है कि नहीं है? चलो ओके, तो यस आंसर बोलो जल्दी से। देखो फिर नीड टू बोला। हाँ मुझे क्या? अच्छे दोस्तों की जरूरत है, दोस्तों की जरूरत है। चलो स्ट्रक्चर, यस सब्जेक्ट प्लस व्हाट? पक्का नीडी होगा या फिर कुछ और होगा? चलो प्लस नो एक्शन।
स्टेटमेंट बताओगे? बोलो जल्दी से। Yes, I need. यस आई नीड गुड फ्रेंड्स। मुझे आपकी नंबर की जरूरत है शुक्र। हाँ तो बताओ कैसे बोलोगे? जरूरत ही है। हाँ, आई नीड योर नंबर। सर किसी जगह नंबर मांगना हो तो अरे कौन सा नंबर? हाँ और क्या मांगे? ठीक है, नंबर बहुत सारा होता है ना। ठीक है, तो मोबाइल नंबर चाहिए आपको, ठीक, कि लैंडलाइन नंबर चाहिए आपको? फोन नंबर चाहिए। हाँ चलो, देखो वो भी एक नंबर होता है, देखो उधर एटीएम का पासवर्ड चाहिए। हाँ सर क्या बोलेंगे उसको? ठीक है, आई नीड योर नंबर, आई नीड योर मोबाइल नंबर, आई नीड योर अकाउंट नंबर। क्या आप अपना फोन नंबर दे सकते हैं? तो क्या आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं? जैसे कि जैसे दोस्ती होती है ना सर, हाँ। उस टाइम बोलते हैं ना, हाँ तो क्या बोलते हैं? तो उस टाइम ऐसे थोड़ी बोलते हैं, क्या आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं? ये तो पावर ना हो गया, कल ही ना बताए थे, कैन यू गिव योर मोबाइल नंबर? बोल दिए कि नहीं देंगे, जबरदस्ती ला फोन लाओ, है ना? हाँ तो क्या बोलेंगे वहाँ पे? मे आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज। क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे? हाँ ऑफ कोर्स प्लीज गिव मी योर मोबाइल नंबर, है ना? तो आप पूछा जा सकता है, ठीक। या फिर नीड का यूज करके बोलो तो क्या बोलेंगे? आई नीड योर मोबाइल नंबर, है ना? चलो आई नीड योर अकाउंट नंबर। ठीक है, चलो आई नीड योर अकाउंट नंबर। और क्या करेगा लेके? पैसा डालेगा? हाँ तब तो दे देंगे। चलो ओके, नाउ अगर निगेटिव हो गया स्टेटमेंट तो नहीं, मुझे अच्छे दोस्त की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे अच्छे दोस्तों की जरूरत नहीं। अच्छे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है। चलो स्ट्रक्चर जल्दी से बताओ। नो सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस नीड, क्या? नो एक्शन। स्टेटमेंट बताओगे? बोलो। नो आई डू नॉट नीड गुड फ्रेंड्स। आई डू नॉट नीड गुड फ्रेंड्स, ठीक है? चलो इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट बोला जा सकता है। यस सर। हमने बोला कि नहीं मुझे किसी भी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। किसी भी को लाइक बताना। हाँ क्या बोलेंगे? नो आई डू नॉट नीड एनी फ्रेंड, मुझे किसी भी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। क्या बोलेंगे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, बोलते हैं ना, नॉट एट ऑल, आई डोंट नीड एनी फ्रेंड। नॉट एट ऑल पहले बोलेंगे, ठीक है ना, उसके बाद पूरा स्टेटमेंट बोलेंगे। नॉट एट ऑल, आई डोंट नीड एनी फ्रेंड, मुझे बिल्कुल भी किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। हाँ तो अब बोलो, तुम बोलो, बताओ। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, बोलो जल्दी से। इसकी सब अपना अपना फीलिंग बताने लगता है नहीं? हाँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, बोलो जल्दी से। आई डू नॉट नीड। इंग्लिश में बोल सकता है, अच्छा लगता है, हिंदी में थोड़ा। अरे बोल तो वही रहा है। हाँ आई डू नॉट नीड टू हर। आई डोंट नीड, आई डू नॉट नीड क्या? हर या फिर हिम,
ठीक है ना, जिसका जरूरत नहीं होगा अपने हिसाब से लगा लेगा। अब दोनों नहीं बोलेगा आई डू नॉट नीड हर हिम। ठीक, चलो यहाँ तक क्लियर। तो इस तरह का जो भी स्टेटमेंट होगा आप इजीली बोल सकते हैं। चलो, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, अब बोलो। हाँ, आई डू नॉट नीड एनीवन। अच्छा, डू नॉट को शॉर्ट में भी तो बोला जा सकता है, आई डोंट नीड एनीवन। ज़्यादा अच्छा लगता है बोलने हैं? में, सेंटेंस में अच्छा सही हाँ, तो बोलो ना, तो हम रोके कहाँ हैं। आई डोंट नीड एनीवन, ठीक है ना। मुझे आप सब की जरूरत है। आई नीड यू ऑल, मुझे आप सब की जरूरत है, ठीक है ना। मुझे कुछ लोगों की जरूरत है, मुझे कुछ लोगों की मदद की जरूरत है। आई नीड हेल्प ऑफ सम पीपल, कुछ लोगों की मदद। तो क्या बोलेंगे, आई नीड हेल्प ऑफ सम पीपल, कुछ लोगों की मदद की जरूरत है, ठीक है ना। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आई नीड सम मनी। हम ये बोल सकते हैं आई नीड फ्यू मनी, हम ये बोल सकते हैं आई नीड लिटिल मनी, ये भी तो कुछ है, नहीं बोल सकते हैं। इसकी जगह पे ऐसे बोल सकते हैं ना, क्या हमको इतना पैसे की जरूरत है। एकदम बोल सकते हैं। ठीक, कितने पैसों की जरूरत है? 1 लाख। ये कुछ हो गया, कुछ हो गया, किसी किसी का 1 साल का इनकम होता है ये। चलो, हाँ, तो क्या आई नीड ₹1 लाख, मुझे 1 लाख की जरूरत है। ठीक, चलो, ओके। तो इस तरह का जितना सारा स्टेटमेंट आप इजीली बोल सकते हैं। अब हम आपसे पूछ रहे थे कि हम फ्यू बोल सकते हैं, सम बोल सकते हैं, लिटिल बोल सकते हैं ना, तो तीनों बोल सकते हैं क्या हम लोग? ये कहाँ से छूट गया? चलो, सम, लिटिल और फ्यू, तीनों को क्या बोलते हैं? कुछ, ठीक है ना। लेकिन सम कहाँ यूज करेंगे, फ्यू कहाँ यूज करेंगे, लिटिल कहाँ यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, कुछ पैसे, जितना में आपका काम चल जाए। मेरा घर हरमू में है, तो यहाँ से हरमू जाने का भाड़ा 50 रुपया, ठीक है। मेरे पास 50 रुपया है, तो हमने क्या बोला, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो वो कुछ जितना में मेरा काम चल जाए, ठीक है, तो मेरे पास कुछ पैसे हैं। आई हैव सम मनी, जितना में आपका काम चल जाए, जितना में आपका काम चल जाए, उसके लिए क्या यूज करेंगे? सम यूज करेंगे। बात समझ में आ गया? अच्छा, और भी कुछ होता है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन इतने नहीं है जितना हम भाड़ा दे सके। भाड़ा है 50 रुपया, मेरे पास है 35 रुपया, ठीक, रातों रोज जाके उतार देगा, है कि नहीं, वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। तो मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब क्या बोलेंगे? आई हैव फ्यू मनी, उतना जितना में काम ना चले, ठीक है ना। हाँ, तो आई हैव फ्यू मनी, ठीक। चलो, लिटिल कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पे बहुत छोटा मोटा अमाउंट हो, 10, 5, 15, 20, 50 तक हो, और उसको नेम लेके बोला जाए या फिर काउंटिंग का फॉर्म में बोला जाए, तो लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी, ठीक है ना। आई हैव लिटिल कॉइन्स इन माई हैंड, मेरे पास कुछ सिक्के हैं, मेरे हाथ में कुछ सिक्के हैं, ठीक है ना। तो सम और फ्यू दोनों के जगह पे आप लिटिल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आपको सम का यूज़ करना होगा, फ्यू का यूज़ करना होगा, तो दोनों का रूल अलग अलग है। समझ में आ गया?
अब आपसे पूछा जाए आई हैव सम मनी या फिर आपको बताया जाए तो समझ में आ गया कि जितना है जितना में काम चल जाएगा, ठीक ना। और बोला जाए कि आई हैव फ्यू मनी तो आपको समझ जाना है कि बच्चे को कुछ पैसों की ज़रूरत है ना। चलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो नीड टू एंड नीड समझ में आ गया दोनों टाइप। आगे बढ़े, अभी तक के क्वेश्चंस क्या थे जिसको आप यस और नो में आंसर कर सके, ठीक है ना। अब एक होता है WH क्वेश्चन, आप जानते हैं व्हाट क्वेश्चन। चलो तो वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जिसको आप एक्सप्लेन किया जाता है। हाँ, जिस क्वेश्चन को क्या करना पड़े, एक्सप्लेन करना पड़े। इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड व्हाट क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे हमने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन है कि आपको किस चीज की जरूरत है। हमने क्या पूछा, आपको किस चीज की, इधर से ना होता है, किस चीज की जरूरत है, ठीक। चलो बता दो फटाफट से। सबसे पहले क्या, WH वर्ड, यही ना। उसके बाद क्या, डू और डज। उसके बाद क्या, क्या नीड ना। अच्छा, नीड की सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। चलो उसके बाद नीड एंड नो एक्शन, काम हो रहा है नहीं हो रहा है। अब स्टेटमेंट बताओ, जल्दी बोलो, किस चीज को क्या बोलेंगे, व्हाट। क्या बोलेंगे, व्हाट। उसके बाद टू, उसके बाद यू, उसके बाद नीड। हो गया क्वेश्चन मार्क। कोई चीज का नाम ही नहीं दिया है तो कैसे लिख दे, ठीक है ना। चलो तो व्हाट डू यू नीड, आपको किस चीज की जरूरत है, बताओ जल्दी से। व्हाट डू यू नीड, आई नीड क्या, फ्यू मनी की सम मनी, सम मनी। जितना में काम चल जाए उतना ना, तो आई नीड सम मनी। लो ना भाई, लिखो ना, क्या तकलीफ है। फ्यू मनी हो गया, ठीक है ना। लिटिल भी नहीं मानेगा, लिखो ही करेगा। हाँ ठीक है, लिखना तक कम लिखना तक सही है, लेकिन खुदो मत दोहराने लगना। क्या, आई नीड सम फ्यू लिटिल मनी, ठीक। गड़बड़ हो जाएगा तो कोई एक ही रखेंगे आप, ठीक। ऑप्शन को कभी भी आप रिपीट नहीं करते है ना। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं क्या। हमने क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट पूछ लें, समझ जाओगे। क्या, व्हाट डू यू नीड टू डू, मतलब क्या, आपको क्या करने की जरूरत है। तो ये एक्शन वाला हो गया ना, स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा पक्का। रंजन लिख देते हैं, देखो क्या होगा, WH वर्ड, उसके बाद डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नीड टू एंड एक्शन फर्स्ट। समझ में आ गया। चलो तो स्टेटमेंट तो हमने पहले ही लिख रखा है, हिंदी लिखने का नहीं ना जरूरत है। चलो तो आंसर बताओ जल्दी से, फटाफट बोलो। किस चीज की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है। व्हाट डू यू नीड टू डू, आई नीड टू स्टडी। चलो मुझे काम करने की जरूरत है, आई नीड टू वर्क। मुझे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक क्या, फ्लुएंट इंग्लिश, आई नीड टू स्पीक फ्लुएंट। हाँ ठीक है ना। चलो आई नीड टू स्पीक
फ्लुएंट इंग्लिश। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, मुझे हर एक सुविधा की जरूरत है। हाँ, आई नीड ऑल फैसिलिटीज। ठीक है ना? क्या हो गया? ये बोल रहा था सर। हाँ बोलो बोलो। ऐसा धारा करवाओ हिंदी, ऐसे डायरेक्ट बोल ये बोल रहे थे आई नीड टू धारा फॉर ओके, यहाँ तक क्लियर? चलो आगे बढ़े। अच्छा देखो, आप कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हो जिसकी ज़रूरत नहीं होता है। ऐसा एक्टिविटी करते हो? जैसे बताओ, एक आध उठो। इसका पूरा क्या बोलना है? आप कभी कभार कुछ ऐसे एक्टिविटी करते हैं जिनका ज़रूरत नहीं होता है। टाइम पास हाँ? टाइम पास लाइक क्लास में भी अपलोड कर देते हैं। क्या करते हैं? टाइम पास करने बहुत जरूरी है। हाँ, क्लास में फन करते हैं, फन करते हैं। ठीक, अच्छा, और कोई जरूरत नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत है, ठीक है ना? हाँ, पबजी खेलते हैं, ठीक है। चलो, पबजी का ज़रूरत नहीं है, नहीं फ्री फायर करते हैं। उसका भी ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, जरूरत से ज़्यादा काम करते हैं लोग। ज़रूरत से ज़्यादा उसका भी ज़रूरत है। गलती खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। गलती? खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, तो देखो ना, कभी किसी को देखा ऐसे करते हुए हाँ, ऐसा। नाखून कुतरते रहेगा, ठीक? पता नहीं उसको नेल कटर मिलता है कि नहीं मिलता है। जब भी फ्री रहेगा मुंह में उंगली लगा लेगा और कुतरते कुतरते सब साफ कर लेगा। है कि नहीं है? चलो, कभी किसी को बैठे देखे हो या फिर खड़े देखे हो, ऐसे ऐसे करते रहेगा, उनको भी देखे। ठीक है ना? ऑटोमेटिक उसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक? चलो, कभी किसी को देखे हो कि कभी ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा, ठीक है ना? तो वो भी एक्टिविटी है एक तरह का, ठीक? कभी किसी को तो ऐसे ऐसे करते रहे। है कि नहीं है? तो बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी है? उसे पुष्पा हाँ, या झुकेगा नहीं। ठीक है, चलो ये तो डायलॉग हो गया। तो इस तरह के जितने सारे एक्टिविटीज़ हैं, चलो कुछ हम लोग देखते हैं, ठीक है? ओके, तो क्या बोलेंगे? एक उंगली उठाना होता है ना, उंगली उठाना। कुछ हो बात बोलेगा, तुम जानता है, अरे ऐसे बात क्यों बोल रहे भाई, ठीक है ना? तुम जानता है, फिर देखो, है ना? तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, खासकर डिबेट में गड़बड़ा जाता है, ठीक? तो उंगली उठाना क्या बोलेंगे? रेज द फिंगर। क्या बोलेंगे? रेज द फिंगर, ठीक? अच्छा, एक नाखून कुतरना दांत से, उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। बाइट द नेल्स। क्या बोलेंगे? बाइट द नेल्स। दांतों से नाखून कुतरना, दांतों से नाखून कुतरना, ठीक? और क्या होता है? पैर हिलाना। बैठे हैं, देखो अभी वही ले रहा है रंजन का, है ना? चलो, तो पैर हिलाना क्या बोलेंगे? सेक द लेग। क्या बोलेंगे? सेक द लेग्स। चलो, और कंधे उचकाना ऐसे कर रहे हैं, ठीक? चलो, अब क्या बोलेंगे? श्रब, श्रब द शोल्डर, ठीक है ना? श्रब द शोल्डर, कंधे उचकाना, ठीक? बालों में हाथ फेरना, कॉम्बिंग द हेयर विद हैंड। क्या? ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ, द हेयर विद हैंड, ठीक? हाँ, अभी देखो कर रहे हैं, टाइगर सबको याद आ रहा है अपना वाला, हैं? सो द टैलेंट, सो द टैलेंट, ये तो सही है। चलो, और अच्छा एक और चीज़ बताए थे, दूसरे के काम में टांग अड़ाना, कल शायद बताए थे, नहीं बताया। नहीं बताए हैं?
पक्का नहीं बताए हैं? तुमको क्यों लग रहा है कि हम बताए? हमको लग रहा है कि आप बताए थे ना? क्या होता है? क्या होता है बोलो? पुल द लेग्स, पुल द लेग्स, टांग खींचना हो गया। मतलब टांग खींचना हो गया, पुल द लेग्स, खिंचाई करना। हाँ, पुल द लेग्स। दूसरे काम में टांग अड़ाना क्या? पोक द नोज, पोक द नोज। कभी नहीं बताया है? चलो ठीक है। तो दूसरा काम में टांग अड़ाना, दूसरों की कामों में क्या करना? टांग अड़ाना। क्या बोलेंगे? पोक द नोज इन अदर्स वर्क। ठीक है, दूसरों की कामों में क्या करना? टांग अड़ाना। अच्छा, कभी कभार आप देखे होंगे ऐसा कि कुछ लोगों का आदत होता है मस्का लगाने का। ठीक, हाँ, कब? जब काम निकलवाना। भाई तुम्हारे जैसा हम लड़का नहीं देखे, तुमसे मिलकर मजा आ गया। ठीक, हाँ, तुम एक और इकलौता प्रजाति है दुनिया में, भगवान बनाना भूल गया तुम्हारे जैसा, है कि नहीं है? तो अगर इतना मीठा मीठा कोई बोलना स्टार्ट कर दे, समझ लो कि कुछ ना कुछ काम जरूर है। ठीक है ना? तो मस्का लगाना हो क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। मस्का लगाना, ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे? शॉफन। क्या बोलेंगे? शॉफन। ठीक है ना? हाँ, शॉफन, टी साइलेंट रहता है ना? सर मैंने पूछा था ये बात, साइलेंट जो कोई वर्ड होता है, मतलब क्यों होता है, कैसे होता है, उसका क्या वजह है, या उसको थोड़ा पता है सर? अंग्रेज बहुत गड़बड़ प्रजाति है अभी बात सही बोला है ना? बहुत गड़बड़ प्रजाति। जहाँ उन लोग को थोड़ा सा दिक्कत लगता है बोलने में ना, खा जाता है उसको पूरा है। हाँ, तो सॉफ्टन बोलने में उन लोग को थोड़ा सा जोर लग रहा था, टी बोलना पड़ रहा था। ठीक है ना? तो सीधा सीधा क्या कर दिया? शॉफन। ठीक है? हाँ, जैसे गांधी बोलने में थोड़ा जोर पड़ रहा था उन लोगों को, तो गांधी बोल दिया वो लोग। ठीक है ना? हाँ, चलो। हैं मिस्टर गांधी, अभी जाके देखो। हैं? तीन लिखे तो चीज़ पढ़ाई नहीं जाती। नहीं, लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो, पूरा गड़बड़ हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अच्छा देखो ना, वो लोग अपना नाम पूरा नहीं बोलते हैं, नाम रहता है माइकल। ठीक है ना? हाँ, बोलता क्या है? माइक। ठीक, हाँ, उटपटांग उटपटांग रहता है। सही है सर, अपने ऊपर है तो इसको। ठीक है, जैसे जॉर्ज लॉफर्ड। ठीक, हाँ, अब क्या होता है? ये लिखा आता है FORED, लॉफर्ड। ठीक, लेकिन बोलेगा क्या? जॉर्ज लॉफर्ड। यहाँ जाते जाते खत्म कर देगा पूरा, RED खत्म हो गया, है ना? तो इस तरह से बहुत सारा स्टेटमेंट है जो साइलेंट है। जैसे डम बोल रहा है ना, डम का स्पेलिंग DUMB। डम्ब बोलता है क्या कभी? डम। ठीक है ना? जैसे कॉम बोलना है तो कॉम का स्पेलिंग COMB। कॉम्ब बोलता है क्या? नहीं बोलता है। ठीक है ना? एग्जैक्टली, है ना? तो ये सब बहुत सारा स्टेटमेंट है, तो उन लोग को बोलने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए खा गया। ठीक, हम लोग का ना है अंतर ध्यान, आधा रेफ लगा तब हो गया, ओकरा पढ़ना है ना? हाँ ठीक है, देखो इधर हम लोग एक तो बिंदी को नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए इंडियन को सबसे ज़्यादा कंजूस बोला गया है। एक हो गया जमाना और दूसरा हो गया जमाना। देखो बिंदियों नहीं छोड़ रहे हैं, ओकरों में ज करके बोल रहे हैं, है ना? और मीनिंग चेंज कर दे रहे इतने में, जमीन आसमान का फर्क हो गया। क्या गाना है ना, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, है कि नहीं है? हाँ, तो गलती से ये वाला मत बोल देना, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़, पहले ही भाग जाएगी छोड़ के। जमाना मतलब फ्रीज होता है ना भाई, हमका बर्फ है कि जमाओगे, है ना? तो क्या जमाना नहीं, जमाना, लिव द लाइफ, है ना?
तो ये क्या है, डिफरेंसेस है। इंग्लिश में बहुत सारा कुछ साइलेंट होता है, क्लियर। अब क्यों साइलेंट होता है, क्यों साइलेंट होता है, इसका कोई आंसर नहीं है क्यों साइलेंट होता है। लिटरली तो उसमें तो सब है, क्या साइलेंट है, कुछ नहीं है। जैसे देखो कैल्शियम, आप जानते हो कैल्शियम, अब चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट हो, सब का सब कैल्शियम ही बोलते हैं। लेकिन फोनेटिक्स में जाओ, फोनेटिक्स में जाओगे तो क्या लिखा हुआ रहेगा, कैल्शियम, कैल्शियम नहीं कैल्शियम, है ना। हाँ, अब वहाँ पे पूरा का पूरा एल गायब हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, क्लियर ना। तो ये सारा का सारा वर्ड है, आप यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। ये ऐसे हैबिट्स हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं, राइट। चलो, तो आज हम लोग इतना ही रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ डिफरेंट टॉपिक। टिल देन थैंक यू। बट कल भी कुछ टास्क नहीं दिए थे, आज भी कुछ टास्क नहीं दिए, ऐसे कैसे छोड़ दे, ना इंसाफी हो गया ना। फिर देखो कुछ क्वेश्चन, नहीं सर, टास्क में मंडे को कुछ बोलने का, वो तो है ही है, वो तो करना ही है। टास्क में ये दीजिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बनाना। सर लिख लीजिए ना, हम जो बोल रहे हो लिखिए ना, बोले चलो लिखो। हाँ, what do you need to do and why? What do you need to do and why? Need to sir बोलेंगे। What do you need to do and why? हो गया। Next question is, where do you need to go? Where do you need to go? And with whom? Where do you need to go? And with whom? With whom? हाँ जी, अरे हाँ भैया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Home बोलते हैं। हे भगवान, लिखवा के मानेगा लड़का। अब खुश है। हाँ सर, इसीलिए लिखे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बोले डू यू नीड टू सेव, लिखिए डू यू Need to say। नीड टू सेव, SAVE, हाँ। सेव बोलते हैं। बचाना। तो तुम लोग क्या लिखा, सेवा है, सेवा है। हाँ। डू यू नीड टू सेव सेव बोल रहे हैं। मनी for the rainy days, for the rainy days। रेनी का स्पेलिंग, हाँ, डेज का भी पूछना पड़ेगा नहीं। डू यू नीड टू सेव द मनी फॉर रेनी डेज। रेनी डेज का मतलब क्या होता है, प्रचार करना, बरसात का दिन नहीं, मुसीबत का समय, रेनी डेज। बोलेगा का कुछ अपने से बोल देते हैं आप, है ना। तो भाई अपने से नहीं बोलते हैं। हाँ, रेनी डेज है, ये है। रेनी का मतलब बरसात, डेज मतलब दिन, यही से ना तुम लोग ट्रांसलेट कर रहा है, तुम लोग का ट्रांसलेशन भी सही है, ठीक है। तो रेनी डेज मतलब मुसीबत वक्त होता है। क्या होता है, मुसीबत वक्त। तो क्या आपको मुसीबत वक्त के लिए पैसे बचाने की जरूरत है? अच्छा, कितना स्टेटमेंट हुआ? दैट इज मोर देन एनफ। इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ डिफरेंट टॉपिक। टिल देन थैंक यू। द क्लास इज नाउ ओवर।